जो शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, शिव नाम जपते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण करते हैं, उनको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये काम होगा कि नहीं होगा। उसको तो ये सोचना चाहिए कि मैं जिस काम को करूँगा, एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान पर भरोसा कर कर करूँगा तो मेरा ये काम होकर रहेगा, मेरा ये कार्य जरूर। दो बातों को लेकर कभी ना चलो कि होगा कि नहीं। एक कथा कही थी आपको परसों की कथा में कि घर में दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान को मानते हैं और दूसरा नहीं मानते। घर में दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक थोड़ा सा सम्मान देने पर खुश हो जाते हैं और दूसरे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा सम्मान दे दो तो भी खुश नहीं हो पाते। घर में दो तरह की बहुएं होती हैं। एक बहू वो होती है जो सबको अपना मान लेती है, और दूसरी बहू ऐसी होती है जो केवल मायके को अपना मानती है, बाकी के ससुराल को अपना नहीं मानती। घर में दो तरह की बुआ होती हैं, दो तरह की बुआ, दो तरह की नंदे, दो तरह की बेटी होती है। एक थोड़ा सा सम्मान मिलता है और वो बुआ, वो बेटी, वो ननन अपने मायके की खुशियों को देखकर खुश हो जाती है। दूसरे नंबर की बुआ, बेटी, ननद ऐसी होती हैं, उनको कितना भी दे दो, कितना भी प्रदान कर दो तो भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं आ पाती। एक वो जिसको थोड़ा मिला और उसमें वो खुश है, एक वो जिसको बहुत मिला तो भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। हमने कई बार देखा है, कई लोग जब आगे आकर बैठते हैं, सामने बैठते हैं, उनको जब सोफ़ा कुर्सी मिल जाता है तो भी उनको संतुष्टि नहीं हो पाती कि मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया। अरे भाई, ये कभी मत सोचो कि मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया या मुझे मंच पर नहीं बुलाया। भोलेनाथ को ये धन्यवाद दो कि उसकी कथा में ये 46 डिग्री टेम्परेचर में, 46 डिग्री टेम्परेचर में उसने आगे तो बिठा दिया। ये उसकी कृपा जो उसने अपने तक हमको बुला लिया। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह जो न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। थोड़े में जिसने संतुष्टि को धारण कर लिया, थोड़े में जितने खुशियों को धारण कर लिया, थोड़े में जितने प्रसन्नता को धारण कर लिया, समझ लेना कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख, जीवन का सबसे बड़ा आनंद तुम्हारे पास में आ गया। एक बहुत बड़ा समुद्र है और एक छोटा सा तालाब है।
एक बहुत विशाल समुद्र है और एक छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है पर छोटा तालाब बनना कठिन है। समुद्र बनना इसलिए सरल है क्योंकि समुद्र में सब जगह का जल आ जाता है। समुद्र में हर जगह का पानी, प्रत्येक नदियों का पानी समुद्र में आकर मिल जाता है। एक समुद्र है, एक छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है। सारी नदियों का पानी आपके पास में आ जाएगा, आप समुद्र बन जाओ। पर एक छोटा सा जो तालाब होता है वो तालाब बनना कठिन है। तालाब बनना इसलिए कठिन है क्योंकि तालाब में किसी नदी का पानी नहीं आ रहा। तालाब खुद के जल से बना है, स्वयं के जल से बना है, बारिश के जल से बना है, बहते हुए रोड के जल से बना है। और वो तालाब इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि समुद्र बनना सरल है। पानी तो आ जाएगा पर वो पानी बहुत खारा रहेगा, कोई पी नहीं पाएगा। पर तालाब बनना छोटा कठिन है क्योंकि छोटे तालाब का पानी ही एक ऐसा पानी होता है जिसको पशु भी पीता है, पक्षी भी पीता है और इंसान भी पीता है। समुद्र का जल नहीं पीता। अगर कोई पशु, पक्षी, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई भी अगर जल पिएगा तो छोटे तालाब का जल पिएगा। वो समुद्र का जल पीने के लिए नहीं जाएगा। घरोंडा के कितने लोग हैं जो समुद्र का पानी पीने के लिए कभी गए हो? कोई नहीं गए। समुद्र का पानी पीने के लिए नहीं जाते लोग, समुद्र को देखने के लिए चले जाएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेने के लिए चले जाएंगे, समुद्र में जहाज में घूमने के लिए चले जाएंगे, समुद्र के किनारे चले जाएंगे, पर समुद्र का पानी नहीं पिएंगे। समुद्र का पानी कोई पीता नहीं, खारा। भले समुद्र के घूमे, समुद्र की लहरों का आनंद लिया, समुद्र में घूमते रहे, समुद्र में जहाज पर घूमे, पर उसका पानी तुम पीते नहीं हो। तालाब छोटा है, भले तुम उस पर घूमने नहीं गए, भले तुम उसमें जहाज पर नहीं घूमे, भले तुमने उसकी लहरों का आनंद नहीं लिया, पर उसका पानी देखकर जब प्यास लगे तो पीने का मन कर जाता है। और वो तालाब का पानी खारा नहीं होता, खारा नहीं होता। एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, एक बहुत छोटा व्यक्ति होता है। हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाए, तो लग जाए, दूसरी बार मत बुलाना, पर कहकर जरूर जाएंगे। एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, एक बहुत छोटा व्यक्ति होता है। आप छाती ठोक कर कहते हो कभी कभी, जब आप उलझ जाते हो, जब आप कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो छाती ठोक कर कहते हो, वो है ना हमारा चंडीगढ़ में रहता है, वो हमारा मौसी के लड़के का लड़का है। वो है ना जो सोनीपत में रहता है, वो हमारी काकी का लड़के का लड़का है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसकी पहचान आप बताते हो, उसकी पहचान आप दिखाते हो। पर याद रखना, कभी भी उलझोगे ना तो वो बड़े व्यक्ति की तुमने पहचान तो बता दी, पर वो बड़ा व्यक्ति तुम्हारे दुख में खड़ा नहीं होगा। दुख में खड़ा होगा तो वो छोटा व्यक्ति जिसकी तुमने कोई पहचान नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं करा, वो छोटा, वो साधारण, जिसकी कोई पहचान नहीं है, फिर भी तुम्हारी दुख की घड़ी में वो सामने खड़ा है। तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में वो तुम्हारे सम्मुख में खड़ा। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से
वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। जो बड़ा है, बहुत बड़ा है, उससे हमको, भले तुमने उसकी पहचान बता दी, भले तुमने कह दिया कि ये मेरा अपना पहचान वाला, पर भले तुम कह दिए कि ये हमारा पहचान वाला है, पर काम वो बड़ा नहीं आया, काम वो छोटा ही है। घर के बड़े बर्तन बड़े बड़े आयोजन में ही निकलते हैं, रोज घर में तो वो छोटे छोटे बर्तन ही काम आते हैं, चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, भोजन करने के लिए, बड़ी बड़ी चम्मच या बड़े बड़े भगोने या बड़े बड़े कढ़ाई, बड़े बड़े पात्र कभी कभी काम आते हैं। जरूरत पड़ेगी तो छोटे की। समुद्र बनना सरल हो सकता है, पर तालाब बनना कठिन है। बहुत सारा सम्मान दे दिया, उसके बाद भी अगर कोई खुश नहीं हो तो समझ लेना कि ये जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। और थोड़े से सम्मान से, थोड़े से आदर से, थोड़े से सम्मान से अगर कोई खुश हो जाए तो समझ लेना कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति यही है, जो थोड़े से सम्मान से, थोड़े से आदर से, थोड़े से सत्कार से वो खुश हो, थोड़े से आदर से वो खुश हो, थोड़े से सत्कार से वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। बहुत शिव भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे भोलेनाथ को तुमसे बहुत सारा कुछ नहीं चाहिए। मेरे भोले बाबा को तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल मिल गया, बेलपत्र मिल गई, दुर्वा मिल गई, चावल का एक दाना मिल गया, वो भी नहीं मिला तो 3 बार ताली मिल गई, वो भी नहीं मिला तो हर हर महादेव मिल गया, वो भी नहीं मिला तो बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है, वो मिल गया। इतना भी नहीं दे पाए तो उसके मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया, उतना मिल गया, वो भी काफ़ी है। और अगर वो भी नहीं कर पाए तो उसके मंदिर के सामने से निकल कर चले गए, उतने में भी वो कल्याण कर देता है, सुख प्रदान करना प्रारंभ, वो कृपा करना प्रारंभ कर देता, वो दया करना प्रारंभ कर देता, वो करुणा करना प्रारंभ कर देता। कभी महीने में 2 प्रदोष आती है। एक माह में 2 प्रदोष। प्रदोष का मतलब क्या है? सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदय प्रकट हो रहा हो। सूर्य का डूबने का समय, चंद्र के प्रकट होने का समय। जो सूर्य के डूबन का जो समय होता है, डूबने के कुछ पल से प्रदोष का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष प्रारंभ, प्रदोष लिख के दे दीजिए। प्रदोष प्रारंभ। प्रदोष का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी के जितने जितने दोष हैं, हमारे जीवन के जितने जितने दुख हैं, हमारी जिंदगी के जितनी जितनी तकलीफ़ें हैं, हमारे जीवन के जितने जितने कष्ट हैं, संध्या काल में प्रदोष के दिन सूर्य अस्त के टाइम पर यदि
एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाता है तो हमारी जिंदगी के जितने दोष हैं 2 मिनट के अंदर शांत हो जाते हैं। जीवन के सारे दोष, जीवन की सारी तकलीफें, जीवन के सारे कष्ट, जीवन की सारी परेशानियां, जीवन के सारी तकलीफें, जहाँ सारे दोष मिट जाएं उसको कहते हैं प्रदोष, उसको प्रदोष कहते हैं। एक महिला बैठी हैं जिनका लड़का कई सालों से गुम गया था, कई वर्ष से उनका लड़का नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते पुलिस भी थक गई, ढूंढते ढूंढते जगह जगह की जहाँ जहाँ थाने में सूचना करी वहाँ पर भी वो नहीं मिल पाया। पूरे जगह जगह जाकर ढूंढ ली, हर जगह जाकर प्रणाम कर लिया, पर उसका लड़का नहीं मिला। एक पत्र इसमें नाम नहीं है, हो सकता है नाम कहीं लिफाफे वगैरह में होगा तो वो नहीं देगा। सहारनपुर से आए हैं, सहारनपुर की रहने वाली हैं, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। बेटे को गए हुए 2 साल निकल गए, ढूंढते ढूंढते प्रशासन में अभी रिपोर्ट करी, नहीं मिला। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं। हम सहारनपुर के रहने वाले। मेरा बेटा चला गया था, दिखा नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए। कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ माँ, आ जाओ। सहारनपुर के रहने वाले हैं, बेटा नहीं मिला, हिम्मत हार गए। जिसके यहाँ जाते थे पूछते थे तो कोई कहता था कि वो है ही नहीं, कोई कहता था कि वो चले गया, कोई कहता था कि वो मिलेगा ही नहीं। गुरुजी दिन रात रोती थी। फिर मैंने आपकी कथा सुनी। मैं सबसे पहले मेरठ कथा में गई, वहाँ आपने अपने बेटे का फोटो हाथ में लेकर कथा में बैठ गई, और कथा में पूरी कथा मैंने अपने बेटे को गोदी में फोटो रखकर सुना, रोती रहती। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मेरठ की कथा में मैंने अपने बेटे का फोटो लेकर रोते रोते कथा सुनी, और 7 दिन की कथा जब मैंने सुनी, बाबा को केवल एक ही चीज़ बोलकर आई थी कि तू मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। 2 साल में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ मैंने अपने बेटे को नहीं ढूंढा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में बैठी, महादेव के मंदिर में केवल बैठकर पशुपतिनाथ व्रत का आखिरी सोमवार था, जिस दिन मैं शंकर जी को 108 चावल के दाने चढ़ा रही थी। पता नहीं जो मेरा बेटा सालों से गया हुआ था, मेरे बाबा ने उसी मंदिर में चावल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बेटे को लाकर मेरे पास में दे दिया। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। हम आपको नहीं पहचानते थे, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि आप हैं कौन, पर किसी के कहने पर कथा सुनी थी और ये सुना था कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। और मैंने मेरठ की कथा में अपने बेटे को फोटो रखकर कथा सुनाकर उसी को मांगा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को मैं बार बार प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा मिल गया और ठीक मिल गया। अच्छा, शिव को बहुता में तुमसे कुछ नहीं चाहिए, भगवान शंकर को बहुता में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव को तो केवल तुमसे
जल चढ़ाने नहीं जा सकते, एक चावल का दाना चढ़ा दो, एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते तो 3 बार ताली बजा, 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते शिव जी के मंदिर में तो हर हर महादेव, हर हर महादेव भी नहीं बोल सकते तो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, इतना कर दो। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर, शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चले जाओ, मेरा बाबा उसी दिन कृपा करना प्रारंभ कर दे, उसी दिन कृपा कर। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दाम, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दाम, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। जग है छलावा तेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं, मुझे दाना पानी सिवा तेरे दानी किसी ने परोसा नहीं, किसी ने परोसा नहीं, भला कैसे भूलूं मैं तेरी खूब ढूंढा नहीं मिला, थाने में रिपोर्ट भी कराई नहीं मिला, थक गई रो रो के, आखिरी में किसी के कहने पर मेरठ कथा सुनने चली गई बेटे का फोटो लेकर, वहीं बैठकर कथा सुनकर पशुपति व्रत चालू कर दिया। 5वां सोमवार 108 दाना चढ़ा रही थी और बेटा उसी समय पर आ गया। ये शिव की उदारता, एक बार जोरदार कर। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दाम, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दाम, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। इतना बहुता में मेरे शंकर को नहीं चाहिए भाई, बहुत सारा मेरे शिव को नहीं चाहिए था। मेरे शिव को तो थोड़ा दीजिए, मेरे शंकर को तुम थोड़ा भी दोगे तो उसको स्वीकार होगा। बहुता की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं। ना वैभव बहुत चाहिए, ना धन बहुत चाहिए, ना दौलत बहुत चाहिए, ना संपदा बहुत चाहिए। भगवान भोलेनाथ शंभो शंभो शंभो। भगवान शिव को केवल तुम्हारा भाव चाहिए और वो भी शुद्ध। तुम्हारे धन से, तुम्हारी दौलत से या तुम्हारी संपदा से शिव को प्रियता नहीं, उसकी प्रियता नहीं है। कोई कहे कि बहुत करोड़पति व्यक्ति शंकर जी का अभिषेक कर रहा है तो उस पर शिव की कृपा ज्यादा हो जाएगी।
अभी कल का एक प्रसंग है। कल जब हम यहाँ से गर्ग जी के साथ में गाड़ी से हम अग्रसेन भवन गए, और अग्रसेन भवन जब हम गाड़ी से गर्ग जी साथ में गए, और अग्रसेन भवन के बाहर बहुत सारे लोग थे। उसमें से किसी एक बेटी ने एक प्रश्न किया, क्या शिवजी का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल करो, फल के रस से, गन्ने के रस से, ईख के रस से, तुम्हारी मर्जी पड़े उससे शिवजी का अभिषेक करो। गन्ने के रस से मतलब क्या? क्या सार तत्व है गन्ने के रस से? गन्ने के रस से सार तत्व यह है, जैसे गन्ना पूरा निचोड़ा जाता है तब उसका रस शिवजी के पास जाता है, उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी में जब पूर्ण तरह से हताश हो जाता है तब आखिरी में शंकर की शरणागति उसको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। सुख जो दुनिया में सताए ना होते, जो दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जगह जगह की ठोकर जो खाई है तब जाकर तेरे दरवाजे से तकदीर लिखाई है। अगर ये ठोकर ना खाई होती तो आज मेरी तकदीर ना लिखाई होती। ये तकदीर तब लिखाई जब ठोकर खाई। संपूर्ण जगत में ना जाने कितने 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 लोग ताने देते हैं, कितने अपशब्द कहते हैं, कितनी गालियाँ देते हैं, कितना आड़ा टेढ़ा कहते हैं। परिवार में, नातों में, रिश्तों में ना जाने कितने कितने अपशब्द मिलते हैं, तब जाकर शिव की शरणागति प्राप्त होती है। ए जीजियों, दुनिया का पहला कोई कथाकार होगा वो पंडित प्रदीप मिश्रा है, जिसको ऐसा कोई 15 दिन नहीं जाता जिस 15 दिन में उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती। कोई इल्ज़ाम लगाएगा 1,21,00,000 का, कोई इल्ज़ाम लगाएगा 70 लाख का, कोई लगाएगा 80 लाख का, कोई लगाएगा 2 करोड़ का, कोई कहेगा ऐसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, पर शिव शिव है, वो कहे शिव शिव, उसकी भक्ति भक्ति है। जब तक गन्ने जैसे तुम निचोड़े नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे रस का सुख भी नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हें ताने नहीं पड़ेंगे, अपशब्द नहीं पड़ेंगे। मीराबाई को ताने पड़े, जहर का प्याला भेजा गया, शेर के सामने खड़ा कर दिया, नाग का पिटारा भेजा गया। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने अपशब्द कहा, संत तुकाराम, नामदेव जी, किसको नहीं? मीराबाई, कर्माबाई, जितने भी थे, राष्ट्र के जितने संत हुए, सभी को ताने दिए गए, सबको अपशब्द कहा गया। पर आखिरी में जब निचोड़ निकला तब शिव की शरणागति का सुख मिला। कोई तुमसे कहे कि तेरी नौकरी नहीं लग सकती, कोई तुमसे कहे कि तुझे बच्चे नहीं हो सकते, कोई तुमसे कहे कि तेरी बीमारी अच्छी नहीं हो सकती, उस जगह पर तुम चुप होना। उसने तुम पर उंगली नहीं उठाई है, उसने देवाधिदेव महादेव पर उंगली उठाई है, अब तुम उसके आश्रित हो। कोई कहे तू 20 साल तेरी शादी को, अभी परसों 24 साल की माता को 24 साल बाद संतान हुई, पहले दिन पत्र पड़ा था, 25 साल के बाद संतान हुई, कल पत्र पड़ा था 12 साल के बाद, बीच में पत्र पड़ा 18 साल के बाद। कोई तुमसे कहे कि तुझे संतान नहीं हो सकती, तुझे औलाद नहीं हो सकती। रोज यहाँ जितने भी बैठे हैं, जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है और उसके बाद में आँख बंद कर कर चुप होते हो, मौन होते हो, आप सब अपने अपने लिए मांगते हो।
हम भी मांगते हैं। जब नेत्र बंद कर थोड़ी देर बैठते हैं तो अपने बाबा से बस एक ही चीज मांगते हैं, जो भी कथा सुनने आया है इसकी मनोकामना पूरी करना, इसकी कामना। कोई स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, देने की जवाबदारी तेरी है तुझे। कोई रोग से ग्रसित होकर आया, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर, और अभी तो हिटवे अर्थात सबसे गर्म क्षेत्र घोषित कर दिया गया अभी 2-4 दिन। इतनी गर्मी में भी यदि कोई तेरी तपस्या कर रहा है तो वो खाली कैसे चले जाए, वो खाली कैसे जाए। लोग तुम्हें कहें तू मां नहीं बन सकती, तेरे घर में बेटा नहीं होगा, तेरे घर में संतान नहीं होगी, तेरे बच्चा की शादी नहीं हो रही है, तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तुझे ये रोग हो गया, तुझे ये बीमारी हो गई, तेरे साथ में तू तो कर्जे में लदालूम हो गई, तेरे पास में पैसा नहीं है, तू ऐसा, तू गरीब, तू वैसा, कुछ मत बोलो। उसने अगर आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसने उंगली आप पर नहीं, आपके बाप पर, देवाधिदेव महादेव पर उठाई है, और जवाब भी वो तुम्हारा बाप ही देगा, जवाब भी वो महादेव ही देगा, कोई दूसरा नहीं। कहन एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए। मैं नीलम, जिला यमुनानगर के बामला गांव से रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीलम, जिला यमुनानगर के बामला गांव से रहने वाली हूँ। दिनांक 13 अगस्त सन 2025 को मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें पता चला कि मुझे बच्चादानी में कैंसर की गठान हो गई है। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, कई टेस्ट करवाए, कई दवाइयाँ खाईं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सभी ने ऑपरेशन करने के लिए बोला। तभी मुझे किसी ने, पत्र एलईडी पर चल रहा है, तभी मुझे किसी ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने टीवी पर कथा सुनना शुरू किया, एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, आपके द्वारा बताए गए उपाय किए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना शुरू किया। गुरुदेव, मात्र 2 महीने में इसका असर दिखना शुरू हो गया। जब मैंने दोबारा दिनांक 15 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड करवाया तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और जो गठान थी वो खत्म हो गई। डॉक्टर ने जांच कर कर बताया कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। लाइन लिखी है, मैंने दोबारा दिनांक 15 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल थी, गठान खत्म हो चुकी थी और भोले बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मेरा कैंसर भी डॉक्टर ने कहा शरीर में है ही नहीं, कैंसर ही नहीं है। इस बेटी ने एक बात लिखी, लोग कहते थे कि मैं अब कभी ठीक नहीं होंगी, मैं कभी सही नहीं हो सकती, पर बाबा मैंने आपको देखा नहीं था, केवल टीवी पर कथा सुनती थी और आप पर विश्वास हो गया था, शिव पर भरोसा हो गया था और आज बाबा की कृपा से मैं कैंसर मुक्त हूँ। कहीं बैठी हो, नीलम, जिला यमुनानगर से हैं,
बामला गांव की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकते। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर हो, आप खूब अपशब्द कहेंगे लोग, खूब ताना देंगे लोग, खूब गाली देंगे लोग, खूब आड़ा टेढ़ा कहेंगे लोग, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। शिव पर भरोसा रखना। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव महापुराण का उमा संहिता कथी है। शिव महापुराण की उमा संहिता में वर्णन आता है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी शिव कैसे मिल सकते हैं, हमारा दुख कैसे समाप्त हो सकता है, शंकर कैसे मिलेंगे, हमारा दुख कैसे समाप्त हो। जो तुमरुका जी ने कहा, पूरे हरियाणा वासी ही नहीं पूरा विश्व इस कथा को सुने। पुरुषोत्तम मास की जो कथा चल रही है, घरोंडा अनाज मंडी में नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा द्वारा जो कथा कराई जा रही है हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर, वो थोड़ा ध्यान से इसके स्मरण में सुने। सुने शिव कैसे मिले, भगवान शंकर कैसे मिले, हमारा दुख कैसे मिटेगा, हमारी तकलीफ कैसे मिटेगी। ये चंचुला देवी ने प्रश्न किया है तुमरुका जी से, और तुमरुका जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। सुनो चंचुला, शिव के मिलने से पहले कोई शंकर का भक्त मिलता है, और वो शंकर का भक्त जब मिल जाए और तुम उस भक्त के वचन पर तुम भरोसा करना प्रारंभ कर दो, तो समझ लेना कि तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ हो गया और तुम्हें शिव मिल गया। हमें लगता है जीजियों, आपके मोहल्ले की कोई ना कोई माता कोई भक्त के रूप में आपको मिलती है, कोई शिव भक्त आपको मिलता है जो कह देता है पशुपति व्रत करो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा लो, शंकर जी का भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम रुकेश्वर का नाम ले लो। कोई ना कोई तुमको मिलता है भक्त के रूप में जो तुमको मार्ग बता देता है, और वो मिल गया, कोई सदगुरु मिल गया जो शिव को बहुत मानता, जो शंकर पर पूर्ण भरोसा करता, जिसकी पूरी जिंदगी शिव से है। और अगर वो सदगुरु मिल जाए और वो गुरु तुमको कोई मार्ग बता दे, समझ लेना कि अब तुम भटकोगे नहीं, अब तुम्हारा शिव तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें पार कर दे। जब तुम घर में बैठी हुई बहुत परेशान हो और तुम्हारी कोई पड़ोसन कोई रिश्तेदार तुमको फोन पर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि तू शंकर जी पर भरोसा कर, एक लोटा जल चढ़ा, समझ लेना कोई मिला है भक्त जो मुझे मार्ग बता रहा। एक पत्नी का धर्म पत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई होता है ना, एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो उसका पति है। तुम्हारी रक्षा भी करता, समय समय पर तुमको कोई उपदेश भी दे देता, समझाने का प्रयास भी करता। हमसे कई लोग आकर कहते हैं अरे गुरुजी, हमने देखा वो वाले बाबा है ना, चारों तरफ अग्नि जलाकर तप कर रहे हैं। आप लोगों के पास भी बहुत आते होंगे, कहते होंगे अरे वहां पर एक बाबा जी चारों तरफ आग ही जला लिए, इधर कंडा रख रख कर पूरी चारों तरफ आग लगा ली, बीच में बाबा जी बैठे हैं, तप रहे हैं, सूर्य की रोशनी में बाबा जी तप रहे हैं, तप रहे। कोई कहेगा वो ठंड में बिना कपड़े के
पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तप रहे हैं। महाराज, तप करने का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब क्या है? बोलो बोलो जरा। आप लोग हरियाणा के रहने वाले हो। इस प्रदेश का नाम ही हरियाणा है, हरि का आना। जहां हरि खुद आया है उसका नाम हरियाणा है। आप उस प्रदेश के हो जहां हरि खुद चलकर आया है। हरि का आना यहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम हरियाणा है। गीता का उपदेश पूरे विश्व में अगर फैलाने वाला कोई क्षेत्र है तो यह प्रदेश हरियाणा है। यहाँ हरि खुद आकर बोलता है, वो हरियाणा है। जहाँ की प्रकृति की शोभा पूरा विश्व देखता है, वो हरियाणा है। ये साधारण नहीं है। कहते हैं कि उसने चारों तरफ आग लगा ली, अग्नि जला ली, वो तप रहा है। तप का मतलब क्या होता है? वो पर्वत पे जाके बैठ गया ठंड में। इतनी ठंड पड़ रही है हिमालय पर, इतनी ठंड पड़ रही है उत्तराखंड में, और वो ठंड में पर्वत की कंदरा पर्वत में जाकर बैठ गए। वो संत, वो साधु, वो सन्यासी कहाँ तन पर कपड़ा नहीं है, तप रहे हैं। तप का मतलब क्या है? सूर्य की रोशनी में तप रहे, तप का मतलब क्या है? अग्नि में तप रहे, तप का मतलब क्या है? तप का मतलब है सहन करना। अग्नि को सहन कर लेना, ठंड को सहन कर लेना, धूप को सहन कर लेना। तप का मतलब है सहन करना। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? अग्नि सहन करना सरल है, अग्नि का तप करना सरल है। पर्वत पर बैठकर तप करना सरल है, ठंड को सहन करना सरल है। सूर्य की प्रचंड गर्मी को सहन करना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर एक काम कठिन है, अपने घर के बुजुर्गों की बात को सहन करना कठिन है। ये कठिन है। सूरज की रोशनी को तप लिया, चारों तरफ आग लगाकर तप लिया, ठंड में बैठकर तप लिया। यह तप सरल है। तप मतलब सहन करना। यह सब सहन करना सरल है। सूर्य की रोशनी को सहन करना कठिन नहीं है, सरल है। अग्नि में बैठ गए, सरल है। ठंड में कपड़े उतार कर बैठ गए, सरल है। पर घर के बड़ों का, घर के बुजुर्गों की बात को सह लेना, सहन कर लेना कठिन है। पति पत्नी की बात को सहन नहीं कर पा रहा है, पत्नी पति की बात को सहन नहीं कर पा रही। बच्चे बाप की बात को सहन नहीं कर पा रहे और बाप बच्चों की बात को सहन नहीं कर पा रहे। आज के समय में रिश्ते टूटते चले जा रहे। जितने प्रेम से आप करवा चौथ पर अपने पति का मुख चलनी में देखती हो ना, जितने प्रेम से करवा चौथ पर आप अपने पति का मुख चलनी में देखती हो, उतने प्रेम से रोज अपने पति का मुख देखो ना, तो वो रोज 500 का नोट निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे देते, उतने प्रेम से। पर तुम उतने प्रेम से देखती कहाँ? जिस दिन करवा चौथ आती है, तुम पति का मुख चलनी में देखती हो और पति चंद्रमा को धन्यवाद देता है कि तू हर बार क्यों नहीं आता है। हर चतुर्थी को तू ऐसा बन जा कि मेरी पत्नी मेरे चरणों को प्रणाम करे और मेरा मुख देखे, और इतनी ही प्रसन्नता से देखे जितनी प्रसन्नता से आज देख रही। आज आपस का प्रेम खत्म हो गया, और प्रेम खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। प्रेम खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। किसी की दम नहीं है कि पति और पत्नी के प्रेम को खत्म कर दे कोई। पति और पत्नी के प्रेम को खत्म करने वाला कोई दूसरा नहीं है। पति और पत्नी के प्रेम को खत्म करने वाला तुम्हारे हाथ में रहने वाला मोबाइल है। पहले दोनों बैठते थे,
बात करते थे। रात को पलंग पर थोड़ी देर बात करते, चित्त करते, बच्चों की बात करते, परिवार की बात करते, सास ससुर की बात करते, अपनी बात करते, व्यापार की बात करते, और बात करते करते दोनों को नींद आ जाती थी। आज के ज़माने में बात करने की फुर्सत नहीं है। बच्चे अपना मोबाइल लेकर बैठे हैं, मम्मी अपना मोबाइल लेकर बैठी है, और रात को सोने से पहले पत्नी अपना मोबाइल चला रही है, पति अपना मोबाइल चला रहा है। सुबह उठते हैं, दोनों ऑफिस के लिए भाग जाते हैं, नौकरी पैसा जो भी व्यापार आदि करते हैं उसकी ओर चले जाते हैं, रोटी बनाकर रख देती हैं, खा लेते हैं, टिफिन चले जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वो मोबाइल फिर हाथ में रह जाता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ध्यान लगाकर सुनना इस बात को। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। पहले रेडियो सुनते थे लोग, पर मोबाइल आने के बाद रेडियो खत्म हो गया। मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? पहले टार्च रखते थे, अब मोबाइल में टार्च जलती है। मोबाइल आया, सीडी प्लेयर बंद हो गया। मोबाइल आया, टाकीज बंद हो गए, टाकीज खत्म हो गए। मोबाइल आया, पंडितों ने पंचांग देखना खत्म कर दिया, मोबाइल पे पंचांग देख लेते हैं, पंचांग खत्म हो गया। मोबाइल आया, कैलेंडर देखना बंद हो गया, कैलेंडर पंचांग सब मोबाइल पर आते हैं, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया, टाकीज बंद, टाकीज खत्म हो गए, टार्च खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और जिस दिन तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। तुम ये सोच के मत बैठना कि मोबाइल टाकीज खत्म कर सकता है, मोबाइल टार्च खत्म कर सकता है, मोबाइल रेडियो खत्म कर सकता है। तो मोबाइल जिस दिन तेरा उसके हाथ में आ गया तो फिर तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। इसीलिए कजन कितने लॉक होते हैं मोबाइल के अंदर। फेस का लॉक, जब तक वो ऐसी मुस्कुराए नहीं तब तक वो खुले नहीं। कहीं वो ऐसा स्किन का लॉक, कहीं कजन कौन सा लॉक, कजन कौन सा लॉक, 25 लॉक अंदर लगे रहते हैं। 25 काहे के लिए? खुले। जैसे हो वैसे रहो। मेरे शंकर भगवान को प्रियता क्या है? तुम जैसे हो वैसे रहो। शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को बिल्कुल आडंबर प्रिय नहीं है। तुम कैसे हो? कई लोग ऐसे हैं, भगवान शंकर को पाना है तो कपड़े चेंज करना पड़ेंगे। अरे कौन से कपड़े पहन ले? कोई ने कहा पीले पहन लो, कोई ने कहा ये कपड़े पहन लो। अरे भगवान को पाना है, कपड़े क्या बदलना है? उसको पाने के लिए वस्त्र की नहीं, उसको पाने के लिए भाव की जरूरत। भाव। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हम उसके आश्रित होकर चले, उसको बहुता में कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रेम चाहिए, थोड़ा सा। पहले लोग स्पेशलिस्ट के पास जाते थे,
और जाना भी चाहिए। घड़ी की दुकान पर ही घड़ी खरीदने जाओ तभी आनंद है, सुनार की दुकान पर ही सोना खरीदने जाओ तभी आनंद है। फ्रिज की दुकान पर फ्रिज खरीदने जाओ तभी आनंद है, कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने जाओ तभी आनंद है। पर आज के ज़माने में एक बहुत बड़े शोरूम हो गए जहाँ सब चीज़ मिल जाती, घड़ी भी यहीं मिल जाएगी, फ्रिज भी यहीं मिल जाएगा, कपड़े भी यहीं मिल जाएंगे, सोना भी यहीं मिल जाएगा, जूता चप्पल भी यहीं मिल जाएगा, सारा सामान यहीं मिल जाएगा। जो तुमको चाहिए वो सब कुछ तुमको यहीं प्राप्त होगा। सारी दुनिया का जितना भी सुख चाहिए तुमको सब यहीं मिल जाएगा, सारा सामान तुमको यहीं मिल जाएगा। पर नहीं, कोई घड़ी की दुकान है तो वहाँ घड़ी की दुकान पर जाइए, जरूरी है। दुख है बहुत सारा, तकलीफ है बहुत सारी, कहाँ जाना चाहिए आज के व्यक्ति को मालूम ही नहीं, किसके पास जाना चाहिए। चलो एक प्रैक्टिकल बताओ, सब बोलना, जितने भी बैठे हो घरोंडा मंडी के अंतर्गत बैठकर जो हरियाणा के शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, सब जवाब देना। तुम्हारे शरीर में कहीं पर चाकू से कट लग गया, शरीर कट गया। अब शरीर कट गया तो जरा विचार करिएगा, सिलने वाले तो बहुत सारे हैं शरीर को, मतलब सिलने वाले तो बहुत सारे हैं। एक दर्जी भी है जो कपड़ा सिलता है, एक पर्स बनाने वाला पर्स सिलता है, बैग वाला बैग सिलता है, कपड़े वाला कपड़ा सिल रहा है, गद्दे वाला गद्दा सिल रहा है, और एक डॉक्टर भी है जो शरीर को सिलता है, टांके लगाता है। अब सब उत्तर देना। शरीर में कट लग गया तो तुम दर्जी के पास जाओगे, पर्स सिलने वाले के पास जाओगे कि डॉक्टर के पास जाओगे? जम के बोलो, डॉक्टर के पास जाओ। क्यों डॉक्टर के पास जाओगे? सिलता तो दर्जी भी है, उसके पास सिलवा लो। जब कट लगा है तो नहीं साहब नहीं, वो कपड़े सिल सकता है पर शरीर नहीं सिल सकता। तो पर्स सिलने वाले के पास नहीं, वो पर्स सिल सकता है परंतु वो शरीर नहीं सिल सकता। शरीर तो केवल एक ही सिल सकता है, वो डॉक्टर है। और वो डॉक्टर को अंदाजा है कि कैसे टांके लगाना है, कैसे सही होगा, कैसे इंजेक्शन लगाना है, कैसे गोली देना है, वो डॉक्टर को अंदाजा है। उसी तरह जैसे शरीर में कट लगा तो तुम दर्जी के पास नहीं गए, तुम बैग सिलने वाले के पास नहीं गए, तुम डॉक्टर के पास गए। उसी तरह जब पृथ्वी पर दुख तुम्हारे जीवन में आता है तो शिव पुराण कहती है तुम 10 जगह क्यों जाते हो? एक डॉक्टर है शिव, दुख आए लोटा भर कर पानी लेकर चले जाओ, वो तुम्हारे दुख को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता है। वो तुम्हारे दुख को समाप्त करने की सामर्थ्यता रखता है। कट लगाए ना शरीर में, तकलीफ हुई ना शरीर में, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दर्जी कपड़ा सिल सकता है, शरीर नहीं सिलेगा। बैग वाला बैग सिल सकता है, शरीर नहीं सिलेगा। शरीर सिलने वाला तो केवल डॉक्टर ही होगा। और डॉक्टर कौन? शिव पुराण में केवल एक पुराण ऐसी है जिसमें डॉक्टर को शंकर कहा गया है, जिसमें डॉक्टर को शिव कहा गया है, जिसमें डॉक्टर को विश्वास कहा गया है। इसलिए शिव पुराण कहती है तुम्हारे शरीर में रोग आया, बीमारी आई, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई तो यहाँ वहाँ मत जाना। किसी के पास कोई कहते हमारे पास आ जाओ, नहीं हम तुम्हें पानी दे देंगे, कोई कहे हम तुम्हें भभूति दे देंगे, कोई तो कहे हम तुम्हें बेल दे देंगे, कोई कहे हम तुम्हें नारियल दे देंगे। ऐसे ढोंग प्रपंच में मत फंसना। अगर शरीर में रोग आया है सबसे पहले अपने चिकित्सा केंद्र में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। और डॉक्टर जब कहे कि ऐसी जाँच कराओ, डॉक्टर के गोली खाओ, डॉक्टर के ऐसा करो वैसा करो। और साथ में जब डॉक्टर अपना काम करने लगे फिर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि डॉक्टर और शंकर दवा और दुआ दोनों काम कर जाएगी और तुम ठीक होकर रह जाओगे। आडंबर में मत फंसना।
इधर उधर आडंबर में मत चले जाना कि शरीर में रोग हो गया, बीमारी हो गई और कोई ने कह दिया नहीं मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मुझे तो बाबा जी ने कह दिया था तू ठीक हो जाएगी, तू भभूति खा ले ठीक हो जाएगी, तू बेल बांध ले ठीक हो जाएगी। ना ना ना, अगर रोग आया है, बीमारी आई है और वो भी इस कलयुग में आई है, तो कलयुग में अगर बीमारी आती है तो कलयुग का अगर कोई डॉक्टर है, कलयुग का अगर कोई ईश्वर माना जाता है तो डॉक्टर को शिव माना जाता है। इसलिए विश्वास रखकर डॉक्टर के पास जाए, चिकित्सा केंद्र पर जाए, हॉस्पिटल जाए, भटकना नहीं है हम। अब शरीर में कट लग गया, कहाँ जा रहे हो? दर्जी के पास। अरे साहब तुम कपड़े सिलते हो तो ये कट भी सिल दो ना, हमारे शरीर में लग गया। डॉक्टर दर्जी कहेगा हाथ जोड़ो, मैं नहीं सिल सकता दादा, लोग मुझे कुछ का कुछ करेंगे। तुम बेग सिलने वाले के पास गए, मेरे शरीर में कट लग गया, तुम सिल दो, वो भी नहीं सिलेगा। सिलेगा तो डॉक्टर सिलेगा। उसी तरह बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कोई कहेगा उनके पास चले जाओ दुख कट जाएगा, कोई कहेगा उनके पास चले जाओ दुख कट जाएगा। बहुत सारे सिलने वाले तो बहुत सारे। मत जा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। दीनानाथ की आवाज ही नहीं आ रही है, उसको तो बढ़ाओ, आवाज नहीं आ रही दीनानाथ की। चालू नहीं है क्या माइक? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। सिलने वाले बहुत मिलेंगे। आप ही की ननंद नीलम को बच्चेदानी में गठान हो गई थी, कैंसर की गांठ बता दी गई थी। बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से ठीक हो गई, गठान भी गल गई और कोई बीमारी भी नहीं निकली। एक बार जोरदार ताली बजाकर। सिलने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। कपड़ा सिलने वाले मिलेंगे, बैग सिलने वाले मिलेंगे, सब। पर शरीर में कट लगा है तो उसको तो डॉक्टर ही सिले। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। पृथ्वी पर तो केवल एक ही देवता है, पृथ्वी पर केवल एक देवता है और वो देव अधिदेव महादेव। अगर तुम्हारे दुख को कोई सिल सकता है, अगर तुम्हारी तकलीफ को कोई मिटा सकता है, तो तुम्हारा एक लोटा जल तुम्हारे दुख को समाप्त कर सकता है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। वो एक लोटा जल जो तुम शिव जी की शरणागति में लेकर गए हो, वो एक लोटा जल जो तुम शंकर के पास लेकर, वो एक लोटा जल जो तुम शिव की शरणागति में लेकर गए हो, वो तुम्हें जीवन का सारा सुख दे, सारा सुख। और मत बुरे कर्म कर मंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी
मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। पहले का युग निकाल कर देखिए, पहले का समय निकाल कर देखिए। संसार में पृथ्वी पर भक्त पैदा होते थे। मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, तुकाराम, कितने भक्त, धन्ना जाट, आदि कादि, कर्माबाई, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, संत तुकाराम, नामदेव जी, भारत के कितने संत, कितने साधु। पहले का समय निकाल कर देखिए, भक्त पैदा होते थे। अब आज का समय निकाल कर देखो तो हर व्यक्ति अपने आप को भगवान समझता है। अब भक्त पैदा ही नहीं होता, आजकल तो सीधे डायरेक्ट भगवान पैदा होते हैं। आज के समय में भक्त पैदा नहीं हो रहा, आज के समय में भगवान पैदा हो। जिसे देखो वो एक ही काम करता है, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारी तकलीफ मिटा देंगे, हम तुम्हें परमात्मा से मिला देंगे, तुम तो भगवान हो गए जी। पहले भक्त पैदा होते थे, आजकल भगवान पैदा हो रहे हैं। निवेदन है हाथ जोड़कर, इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। भगवान, तुम भी इंसान हो और हम भी इंसान। तुम भी दो रोटी खाते हो, हम भी दो रोटी खाते हैं। तुम्हारे जैसी जिंदगी हमारी भी है। संसार के जितने मनुष्य हैं ना, कोई कितना बड़ा भी जटा बांध ले, कोई कपड़े चेंज कर ले, चंदन लगा ले, चाहे ढेर सारी माला पहन ले, चाहे कितना भी डोकरा हो जाए, वो इंसान का इंसान ही रहेगा। वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो केवल एक है, और वो है जो जन्म, मरण और परण तीनों को जानता है। वो लोग कहते हैं गुरुजी, आपकी कथा लोग सुनने के लिए आते हैं तो लोगों का दुख कैसे मिट जाता है? दुख मिटाने वाला प्रदीप मिश्रा नहीं है, दुख मिटाने वाले तुम खुद हो। जब तुम विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा में आते हो, जैसे नियम है, ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है, उसी तरह मेरा महादेव जहां शिव पुराण की कथा होती है वहां 7 दिन के लिए उतरता है। बस स्टैंड पर खड़ी होगी। हमारे जितने यूट्यूबर हैं, जितने मेरे मीडिया वाले हैं, जितने सोशल मीडिया वाले हैं, जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये रोज वीडियो डालते हैं तो उसमें कहते हैं न्यू बस अड्डे के पास में ही अनाज मंडी है, ऐसा कुछ बोलते हैं वो। बस स्टैंड या बस अड्डे के पास में अनाज मंडी है, मतलब वो बोलते हैं बस अड्डे के पास में है, बस अड्डे के पास में अनाज मंडी है, मतलब वहाँ बस अड्डा मतलब बस रुकती है, वहाँ से तुम बैठ सकते हो, वहाँ से तुम ऑटो पकड़ सकते हो, वहाँ से तुम चल सकते हो, वहाँ से तुम जा सकते हो। उसी तरह जैसे हवाई जहाज एयरपोर्ट पर खड़ा होता है, उतरता है, हेलीकॉप्टर जहाँ पर एच हेलीपैड बना होता है, एच लिखा होता है, हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, बस अड्डे पर बस रुकती है। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है, जहाँ भक्त आकर कथा को श्रवण करते हैं, वहाँ 7 दिन के लिए मेरा कैलाश अधिपति, मेरा विश्वनाथ आकर उतर जाता है। लोग कहते हैं कथा सुनने वालों के दुख समाप्त हो जाते हैं। उसका कारण केवल इतना सा है कि तुम्हारा विश्वास, जब तुम इस विश्वास के साथ इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, ठंड में, बारिश में बैठकर कथा को सुनते हो, तुम्हारा भरोसा दृढ़ होता है। तुम अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए आते हो तो वो सुनता है। कोई सुने चाहे नहीं सुने, कोई देखे चाहे ना देखे, पर तुमने जितने विश्वास से कथा सुनी है, तुम्हारी झोली वो खुशियों से 3 महीने के अंदर भर कर भेज ही देता है। विश्वास, मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बहता पानी, मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बहता पानी। अगर मानो तो गंगा
का जिए, नहीं मानो तो बहता हुआ पानी। आज पूरी दुनिया के लोग लाखों की संख्या में कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे साहब केदारनाथ जा रहे हैं। केदारनाथ के रास्ते पर ऐसी भीड़, ऐसी भीड़, ऐसी भीड़। कहाँ जा रहे हैं साहब? कि बद्रीनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं साहब? केदारनाथ जा रहे हैं। हमारा निवेदन है, तुम अमरनाथ जाओ, तुम केदारनाथ जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े विश्वनाथ जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो उज्जैनी जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो सोमनाथ जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो कैलाश पर्वत जाओ, पर शिव पुराण क्या कहती है पहले उसको सुनकर जाओ। आज केदारनाथ जाने वालों की भीड़ लगी पड़ी है, रोड जाम पड़ी है, अपार लाखों भक्त जा रहे हैं। अमरनाथ जाने वालों की भीड़ पड़ी है, लाखों भक्त जा रहे हैं। शिव पुराण क्या कहती है? अमरनाथ जाना, केदारनाथ जाना, विश्वनाथ जाना, सोमनाथ जाना, सब दूर जाना, पर उससे पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां पहले जाना चालू करना, फिर कहीं जाना। बीमारी आती है तो सबसे पहले पास के हॉस्पिटल में जाते हो, अपने पर्सनल डॉक्टर को दिखाते हो, अपने गांव के डॉक्टर को दिखाते हो। क्यों डॉक्टर साहब, आप तो हमारे गांव के हो, बताओ ना। तो डॉक्टर साहब कह देते हैं मेरे बस की बात नहीं है, तुम एक काम करो, तुम धनुंडा चले जाओ, वहाँ नहीं जाओ तो करनाल चले जाओ, करनाल से तुम्हें चंडीगढ़ भेज दिया, चंडीगढ़ से तुम्हें दिल्ली भेज दिया, दिल्ली से तुम्हें मुंबई भेज दिया। पहले सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर जाओ, अर्थात तुम्हें अमरनाथ जी से मिलना है, तुम्हें केदारनाथ जी से मिलना है, तुम्हें विश्वनाथ जी से मिलना है, तुम्हें शंकर जी से मिलना है, तो सबसे पहले अपने घर के पास के शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। एक दिन मेरा बाबा हाथ पकड़कर अमरनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ सब दूर ले जाए। अब तुम तो सोचो कि मैं डायरेक्ट अमरनाथ चले जाऊं, डायरेक्ट केदारनाथ चले जाऊं। जाओ जाओ, सब जाते हैं, तुम भी जाओ, सब जाओ। मिलेगा कब? कब मिलेगा? एक कार्ड होता है, क्या बोलते हैं जिससे पैसे निकलवाते हैं? एटीएम। एटीएम का एक कार्ड होता है। धरोंडा में पैसा जमा करो, चंडीगढ़ में जाके निकाल लो। जमा करना पड़ेगा तब वहां निकलेगा। उसी तरह एक लोटा जल शिव के मंदिर में चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। तुम्हारा चढ़ाया गया जल का पुण्य जब एकत्रित हो जाता है, जिस दिन तुम्हारे ऊपर तकलीफ आती है, दुख आता है, उस दिन वो पुण्य सामने आकर खड़ा हो जाता है और तुम्हारा दुख मिट जाता है। तुम्हारा देव देव महादेव भगवान शिव, ओ गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव की कथा कर। माँ जगत जननी पार्वती मैया शिव जी से विवाह कर कर जब कैलाश पर पहुंची, एक तारकासुर नाम का सुर है, और उस तारकासुर का संहार यदि हो सकता है तो केवल शिव के द्वारा या शिव के पुत्र के द्वारा हो सकता। भगवान शंकर के पुत्र उसको मार सकते, क्योंकि उन्होंने वर में ही मांगा। तारकासुर ने जो वर में मांगा, तो वर में मांगा ही यही है कि मैं अगर मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा, अगर मेरे प्राण छूटते हैं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा छूटे। और ये तारकासुर का प्रेम है, ये तारकासुर का स्नेह है, ये तारकासुर की अविरल भक्ति शिव के प्रति है। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक देव हैं, देव अधिदेव महादेव। 33 कोटि देवता में केवल एक देव हैं, देव अधिदेव महादेव, जिनका कोई विरोधी नहीं, इनका कोई विरोधी नहीं, इनके सब अपने, इनका कोई विरोध करने वाला नहीं।
इनके जितने भी मिलेंगे सब अपने मिलेंगे, कोई इनका विरोध करने वाला नहीं मिलेगा। भगवान शंकर का कोई विरोध नहीं। राम जी के सम्मुख में लंकापति रावण थे, भगवान कृष्ण के सम्मुख में कंस था, भगवान विष्णु के सामने हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बहुत सारे थे, बहुत सारे। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनका कोई विरोधी नहीं, जिनका कोई शत्रु नहीं। हर असुर, हर राक्षस, प्रत्येक असुर अगर चाहता है तो एक ही चीज चाहता है कि मैं शिव की साधना करूं, क्योंकि शंकर भगवान भोले हैं, जो मांगो वो दे देते हैं। उनसे ज़्यादा उनका तप करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा उनके तप की जरूरत नहीं पड़ती। उनको जो मांगोगे वो दे देंगे, जो मांगो वो दे देंगे। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे। बोलो बोलो बोलो। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई विरोधी नहीं है। असुर भी हैं तो उनका पक्ष है, देवता हैं तो भी उनका पक्ष है, गंधर्व हैं तो भी उनका पक्ष है, किन्नर हैं तो भी उनका पक्ष है। नाग भी उनके हैं, किन्नर भी उनके हैं, गंधर्व भी उनके हैं। सब उनके। और कितनी सुंदर बात है, हमारे आशीष जी हमको बता रहे थे कि घरोंदा के किन्नर समाज ने भी नगर खेड़ा सुधार सभा को अपना सहयोग प्रदान करा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ यहाँ के किन्नर समाज के लिए, जोरदार ताली। सारी समाज तो सहयोग करी है, 36 कौम तो सहयोग करी है, पर उसमें किन्नर समाज ने भी अपना सहयोग दिया। एक बार संपूर्ण किन्नर समाज के लिए मैं यहाँ के घरोंडा की संपूर्ण किन्नर समाज को साधुता देता हूँ। बहुत बहुत साधु आपका सहयोग। ये नगर खेड़ा सुधार सभा में आपने जो कदम से कदम मिलाकर इनको सहयोग प्रदान करा है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। शिव के सब है, मेरा उघड़दानी का सब है। मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं, मेरे शंकर भगवान के सब में। इसलिए जो तुम हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से, प्रेम से भगवान को देते हो, जो भगवान को प्रेम से कहते हो, भगवान वो स्वीकार कर, वो स्वीकार कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो तुमने जो हृदय से, शिव का तो कोई द्रोही है ही नहीं, शंकर भगवान का तो कोई दुश्मन है ही नहीं, शंकर भगवान का तो कोई असुर से युद्ध है ही नहीं। शिव जी तो सब पर करुणा करने वाले हैं, शंकर भगवान सब पर दया करने वाले हैं, शंकर भगवान सब पे करुणा। तो जो तारकासुर नाम का असुर है वो शिव को इतना प्रेम करता था कि उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा, शिव जी के बेटे से मरूं। कारण केवल एक था, शंकर भगवान शादी नहीं कर रहे थे। तारकासुर ने सोचा कि मेरे प्रभु शादी नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता, और मैं उनकी शादी कराकर मानूंगा। तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। जब शिव जी विवाह कर लेंगे तो उनका बेटा होगा, और बेटा होगा तो वो मुझे मारेगा।
शिव का सुख देखा। तीन चीजें हैं शिव को प्रसन्न करने के लिए। जितने श्रोता बैठे हैं सब सावधानी से सुनिए। तीन चीजें हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। पहले नंबर पर है एक लोटा जल, सारी समस्या। दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा लेना, सफाई कर लेना, बुआरी लगा देना, शंकर जी के मंदिर को साफ कर देना। और तीसरे नंबर पर है शिव जी के मंदिर में या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या शंकर भगवान के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कर देना, दीपक लगाना। रोज प्रतिदिन शिव के मंदिर में या प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शंकर जी के मंदिर में दीप जलाना। तीन चीज। जल चढ़ाने वाले की सारी समस्या का हल शिव कर देते हैं। झाड़ू बुआरी करने वाले के जो शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, बुआरी लगाता, सफाई करता, भगवान उसकी जितनी दरिद्रता है, उसके जीवन में जितनी तकलीफ है उसको साफ कर देते हैं। और तीसरे नंबर पर है दीपक जलाने वाला। उसको अगर कहीं मार्ग नहीं मिलता, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, उसके बच्चों को कोई राह नहीं मिलती, तो वो दीप जलाते जलाते एक दिन शिव को प्राप्त कर लेता। पशुपति व्रत में कितने दिए लगाए जाते हैं? जम के बोलो जरा। 6। 5 दिए मंदिर के अंदर, 1 दिया अपने घर के। बहुत सावधानी से सुनना कथा। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये 6 दिए ऐसा क्या करते हैं? 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री का दिया शिव के मंदिर में, हमारी सारी इंद्रियां आपको समर्पित है। और 1 दिया मन का 11वीं इंद्री का अपने दरवाजे पर। मेरे बाबा आप उन इंद्रियों को संयमित कर कर मेरे पंच महादेव, हे मेरे पंच कैलाश, हे मेरे पंचानन, हे मेरे शिव, कृपा करने वाले, आप इस दरवाजे पर आकर हमारे जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को समाप्त कर दो। एक पत्र है, अच्छा है, एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम संजय है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं हरियाणा के करनाल असंध से हूँ। मैं हरियाणा के करनाल के असंध से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पत्र एलईडी पर पढ़ते जाएं आप लोग, साथ में पत्र को पढ़ा करो एलईडी पर। मैं हरियाणा करनाल असंध से हूँ गुरुजी। 1 लोटे जल का क्या महत्व करूं, मुझसे पूछे कोई। 1 लोटा जल ने हमारे जीवन को बदल दिया। मेरे भाई के लड़के को 2008 से चंडीगढ़ के पीजीआई से इलाज चल रहा था। उसको एक बीमारी है, वो बीमारी बहुत भयंकर है, जिसको थैलीसीमिया कहते हैं। उस बीमारी का नाम है थैलीसीमिया। इस बीमारी में शरीर में खून नहीं बनता है। हर 15 दिन में खून देना पड़ता है। इसमें शरीर में खून नहीं बनता। मेरे भाई के बच्चे को थैलीसीमिया हो गया 2008 से। अभी क्या चल रहा है? 2026। बीमारी कब लगी? 2008 में। उसको थैलीसीमिया हो गया, जिसमें शरीर में खून नहीं बनता है। डॉक्टर ने बोला जब तक ये जीवित है तब तक ये दवाइयों के भरोसे रहेगा और इसको खून चढ़ाना पड़ेगा। हर 15 दिन में उसको खून चढ़ता। बहुत परेशान हो गए गुरुदेव। दवाई देते देते 2008 से दवाई देते देते 2023 में पहली बार किसी ने हमारी यहाँ बताया पत्नी को कि वो सीहोर वाला बाबा है, कथा कहता है, सुना है। उसका धाम है कुबरेश्वर धाम, वो सीहोर में है। सीहोर वाला बाबा के कुबरेश्वर धाम पर जाओ, कंकर शंकर की पूजन करो, वहाँ का रुद्राक्ष लाओ, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाओ और वो पानी अपने बेटे को पिलाओ। अगर हो सके सीहोर में कंकर शंकर की भूमि पर अगर कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लेना कि सोने में सुहागा हो गया। तब तो हमने विचार करा क्या करें। हम अपने बच्चे को लेकर 2023 में कुबरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुनाने के लिए ले गए। गुरुजी 2008 से बीमार मेरा बेटा 2023 में कथा सुनाने के लिए ले गए
और बाबा की ऐसी कृपा हुई, कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष महोत्सव में अटेंड होकर रुद्राक्ष महोत्सव में गए और वहाँ कथा सुनकर वहाँ का रुद्राक्ष लेकर कंकर लेकर आ गए और बाबा बेटे को जल पिलाने लगे। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 2023 से धीरे धीरे बेटे को उस रुद्राक्ष के पानी का असर होने लगा और बाबा की कृपा से कंकर शंकर की पूजा का असर होने लगा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सारी दवाइयाँ बंद हो गई और उसकी थैलीसीमिया की बीमारी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, जो 2008 से दवाई ले रहा था, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। अगला पत्र है, अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। अगला पत्र है, मैं पुष्पा देवी, गाँव, पढ़ के बताओ कौन सा गाँव लिखा है, गाँव टपुठा, जिला कैथल, तहसील पुंडरी, हरियाणा की निवासी हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा बेटा 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, हर बार कुछ पॉइंट से रह जाता था। मेरे बच्चे दोनों परेशान थे। मैंने अपने बच्चों से कहा तुम घबराओ मती, सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना करो, और शहद बेलपत्री पर शहद वाला उपाय करवाया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि आज मेरा एक बेटा सरकारी नौकरी में लग गया, आज वो करनाल में पटवारी के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। और मेरा दूसरा बेटा बाबा की कृपा से 10 सालों के बाद सीए पद पर नियुक्त हो गया। मेरा बेटा दोनों, एक सीए बन गया, दूसरा पटवारी बन गया। तीसरा पत्र है, गुरुजी मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मेरी पत्नी का नाम सुनीता देवी है, मेरे गांव का नाम पंजारो, जिला यमुनानगर से है। गुरुदेव मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मैं क्या गुणगान करूं, 20 साल से मेरे घर में औलाद नहीं थी गुरुदेव। लोग मुझे अपशब्द कहते थे, मुझे बांझ कहते थे, लोग अपना बच्चा मेरी गोद में नहीं देते थे गुरुदेव, लोग मुझे ताना देते थे। एक दिन किसी ने कहा सियोर वाला बाबा जब कथा कहे उसके पंडाल में जाकर बैठ जा, उसकी मिट्टी को अपने गर्भ से लगा। हम लोग गुरुदेव 5 पंडाल कथा श्रवण करे और वहाँ की मिट्टी को लगाया और 20 साल के बाद मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मेरी पत्नी का नाम सुनीता देवी, गांव का नाम पंजारो, जिला यमुनानगर से आई हैं। अगला पत्र है, गुरुदेव मेरा नाम अनिल कुमार, पत्नी का नाम निर्मला देवी और मेरे बेटे का नाम सोनू उर्फ सोनू है। भट्ट निवासी घरोड़ा करनाल के रहने वाले हैं गुरुदेव। हम ब्रह्म भट्ट निवासी घरोड़ा करनाल के रहने वाले हैं गुरुदेव। मेरे बेटे की शादी के यहाँ 11 साल हो गए थे और गुरुदेव 11 साल हो गए पर कोई संतान का सुख नहीं थी। तब हमने जगह घरोड़ा करनाल जिंद पहुंचकर इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा सियोर वाला बाबा कथा करता है, प्रदीप मिश्रा जी की कथा की महाशिवपुराण आती है, वो उपाय बताते हैं, उनको करो। तब हमारे यहाँ हमने आपके उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 6 अक्टूबर 2025 को हमारे यहाँ 11 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। अगला पत्र है, नीलम सेन, पति का नाम महावीर सेन, बसताड़ा घरोड़ा की रहने वाली हूँ। घरोड़ा से हैं, बसताड़ा से। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय और आपकी कथा और आप पर भरोसा मेरे घर में सुखी खुशियां दे दिया। 2021 से आपकी कथा सुन रही हूं गुरुदेव। बाबा हमारे यहाँ औलाद नहीं थी, कई साल हो गए थे, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां हम नहीं गए। बाबा की कृपा से बाबा, तब हमने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरे घर में बाबा की करुणा से 10 साल के बाद औलाद का सुख प्राप्त हुआ। 10 साल के बाद हमारे यहाँ बच्चा हुआ। आज मैं यहाँ सभी को प्रणाम करती हूँ, 36 बिरादरी को नमन करती हूँ और यहाँ हरविंदर कल्याण जी की को भी नमन करती हूँ और उनका सहयोग, 36 बिरादरी का सहयोग इस कथा को करवाया। ना जाने कितनी माताएं आपकी कथा सुनने नहीं जा सकें, आज 36 बिरादरी को इस सबका पुण्य मिलेगा कि उन्होंने इतनी माताओं को कथा सुनवा दी और उनके मन की कामना पूर्ण कर दी। मैं पूरी 36 बिरादरी को दंडवत होकर प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हम बेटियों को, हम बहनों को ये कथा सुनवाई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, मैं प्रणाम करती हूँ हिमाचल प्रदेश से
सिरमौर जिले से हूँ। मेरा नाम उपासना पवार है, पति का नाम गगन पवार है। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। मेरे डॉक्टरों का इलाज करवाया, पंडितों को भी दिखाया, बहुत पैसा लगाया, पर संतान नहीं हुई। तब मेरी एक मौसी ने कहा कि तुम टीवी पर कथा आती है, एक पंडित जी वो सुनो और उनके बताए उपाय करो। मैंने उनके कहने पर कथा सुनना प्रारंभ किया। मैं आपकी कथा लॉकडाउन से कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से 14 अक्टूबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति कई वर्षों के बाद 8 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। तत्व किसको कहते हैं? ऐसे ढेर पत्र है, ढेर। अगर केवल पत्र पढ़े तो 7 दिन की कथा भी कम हो जाए। जिनको बाबा ने दिया उन्होंने पत्र लिख कर दिया। और आज फिर इस व्यासपीठ से कहकर आप लोगों को निवेदन कर रहे हैं, जितने प्रेम से सुनोगे, जितने विश्वास से सुनोगे, जो मनोकामना लेकर आप कथा में आए हो, यहाँ की मिट्टी को आरती के बाद आप जब नमन कर कर जाओगे, हमारा विश्वास कहता है भटिंडा पंजाब में तुम्हारा पत्र जरूर आएगा, निश्चित है। जिनके पत्र पड़े गए वो आ सकते हैं, बेलपत्र लेने के लिए आप लोग आ सकते हैं, जिनके भी पत्र। जो सब बोलेंगे साथ में, जो जय। आवाज नहीं आई मेरी बहनों? जम के बोलो जरा, जो जय। वो वैसा ही नहीं खाली उसे, वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार का। जो जिस कामना से आया, जो जिस विचार से आया, जो जिस विवेक से आया, जो जिस बुद्धि से आया, बाबा आप सबकी कामना पूर्ण करें। सबकी कामना पूर्ण। उसको हृदय की बात कर, अपने चित्त की बात शिव से कर। शिव के मंदिर में ये 3 चीजें सुख प्रदान करती है। पहले नंबर पर जल, दूसरे नंबर पर मंदिर में लगाई गई झाड़ू पोछा सफाई, तीसरे नंबर पर शंकर जी के मंदिर में लगाया गया दीप शिव जी के मंदिर में जलाया गया, शिव के मंदिर में लगाया, सुख प्रदान। दस साल के बाद संतान का सुख आया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ होता। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। वो कुबेरेश्वर बाबा, वो कुबेर भंडारी, उसकी धरा साधारण नहीं। सारे तीर्थ होकर आओ और जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर जाओ, और सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जाना तो उसके होकर जाना। 1 रात्रि 2 रात्रि वहां विश्राम कर कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर, रुद्राक्ष लेकर, भंडारा प्रसाद पाकर, बाबा के यहाँ झाड़ू लगाकर, सेवा कर कर, बाबा को अपने दिल की बात कहकर आना। वो 3 महीने में वापिस बुला लेगा।
12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है कुबेरेश्वर धाम, जहां पहुंचकर मन की कामना पूर्ण, और जिंदगी में कभी मौका मिल जाए और कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाए, कभी मौका मिल जाए शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाए, तो उस कंकर शंकर की धरा पर 7 दिन रहकर उसका था लाओ, अपने जीवन को अपने जीवन को साथ। ज्यादातर कथा तो रुद्राक्ष महोत्सव में होती है और गुरु पूर्णिमा के टाइम होता है। शिव से प्राप्त, और अब तो सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों का समावेश कलयुग में कुबेरेश्वर धाम पर कर दिया। मुरली मनोहर मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा हुई। कभी आप पूरी दुनिया में दर्शन करेंगे और पूरी दुनिया का दर्शन करने के बाद आप कुबेरेश्वर धाम के मुरली मनोहर मंदिर में जाएंगे तो वहाँ की भगवान कृष्ण का स्वरूप, राधा रानी का स्वरूप, जैसा आप एलईडी पर दर्शन कर रहे हैं, इतना आकर्षण है वहाँ उस स्वरूप में। कृष्ण भगवान, राधा रानी, सीताराम जी, शंकर पार्वती जी, वो आकर्षण। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों का समावेश उस मंदिर में। शिव पार्वती भी उस मंदिर में, राम सीता भी उस मंदिर में, और कृष्ण राधा भी उस तीनों। भगवान का विरल दर्शन। शिव तत्व तारकासुर के प्राणों को हरने के लिए षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हो गया। षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए जाने लगे, पार्वती जी ने कह दिया इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे पिता को भसता, पिता को। और षडानंद कार्तिकेय जी ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो तारकासुर को लगे, पर उसके हृदय को छेदित नहीं। तारकासुर प्राणों को छोड़ दिया। उसके 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम, माली और कमलाक्ष। तीनों का तप आगे वर्णन आया, सुंदर। विदल और उत्पल 2 असुरों का संहार माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल और उत्पल का संहार किया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा, उसका नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। जब हम डॉक्टर साहब की दवाई लेते हैं, दवाई हमारे शरीर में अगर असर नहीं करती तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो दवाई ली जाए। कुंदकेश्वर महादेव, शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर। हम कई बार हमारी जीजियों को, हमारे जीजाओं को, बेटियों को, बेटाओं को, बुजुर्ग माता पिता से कहते हैं, मान लो अगर शरीर में रोग है और वो रोग नहीं जा रहा, तो शंकर भगवान पर एक बेलपत्री को चढ़ाकर जल 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा जल 7 बार चढ़ाइए। उसी जल को झेलकर नंदी के पास पीना चालू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको दवाई असर करने लगेगी और आपका रोग का निवारण होगा। पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि 13 जून को है। आप और हम सब मिलकर 13 जून को शिवरात्रि को शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे भोलेनाथ जी का, और जो आप लोगों को 5 चीज़ें बताइए वो समर्पित करेंगे। बाबा का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और पूजन करेंगे। भगवान देवाधिदेव महादेव की महादेव नमः। 8 साल के बाद बच्चा हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाएं। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। हमारे बीच में स्वामी आनंद ब्रह्मचारी जी महाराज पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंड
कुंडधारी हे त्रिशूलधारी हे त्रिकुंडधारी हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए। भगवान श्री कुंदकेश्वर महादेव आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। बोल कुंदकेश्वर महादेव की हर हर महादेव।